हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आने वाले समय में कैसा रिटर्न्स आपको देगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है यही फ्यूचर परफॉर्मेंस रहेगा। मे भी इससे बेटर भी हो सकता है, मे भी इससे बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक सालों में, तो लगभग 28% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने से चर्चा करें, लगभग 19.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने से हम लोग बात करें, लगभग 4.5% की गिरावट है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें, लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती हुई आ रही है। साल 2024 के हम लोग बात करें तो वहाँ पर 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। अगर हम लोग बात करें 5 फरवरी 2024 की, तो वहाँ पर भी 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कि साल में आपको 2 बार डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है। अगर मैं साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 2 बार डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात निकलती हुई आ रही है स्मॉल कैप कंपनी के लिए। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस, यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 2 एनालिसिस से कवर किया, जिसमें 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी, सिर्फ और सिर्फ 0.01% की हिस्सेदारी है। अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ, तकरीबन 40% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो Q3 के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सितंबर 2024 को जून 2024। तो यहाँ पर देखिएगा नेट सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, बट कहीं ना कहीं हमें नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिली थी। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिएगा नेट सेल्स में उसके अंदर भी हमें प्रॉफिट देखने को मिली थी, बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन में कमी हमें देखने को मिली थी। तो Q3 के जैसे ही नतीजे आते हैं तो आप उस पर नजर जरूर रखिएगा। अगर नंबर्स इससे बुरे आते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर और हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें, लगभग 363 के पास क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो लगभग वॉल्यूम इसके अंदर बहुत ही कम नजर आती हुई दिख रही है। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 68% की डिलीवरी उठाई गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। अगर हम लोग बात करें कुछ और लेवल्स को लेकर, तो ये स्टॉक अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, तकरीबन 382 आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें 200 डीएमए की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 418 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो लेवल्स निकलती हुई आ रही है 348, ये एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 318 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा। मैं ये 348 का लेवल्स कहाँ से निकाल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो लेवल्स है, ये इसका 348 का लेवल है। जो इसका रिजेक्शन लेवल था, ये अब कहीं ना कहीं इसके लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। तो यही इसका लेवल्स है 348 का। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 318 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा ही। ये आपका इसी लेवल से भी अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, अगर क्वार्टर के नतीजे इसके अच्छे आते हैं तो। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम भी कमी होती हुई दिख रही है, अगर वॉल्यूम भी इसके अंदर जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल की, तो कहीं ना कहीं 380 385 का जो लेवल है, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए अभी यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इसके अंदर, तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको रिटर्न्स भी दिखा दिया। रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। और हम लोग डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड काफी अच्छा ये देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मैं यहाँ पर चर्चा करूँ फोरकास्ट के बारे में, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ये फोरकास्ट है। मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी तरफ से किसी भी तरह का टिप्स है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर फोरकास्टिंग दिया गया है अपसाइड के लिए 488 का लेवल। 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि कैपिटल आपका है, इसके पीछे रिस्क भी आपका लगने वाला है।